Hey guys, welcome to my channel. 95 जॉब में और अपने कामों में लोग बहुत बिजी रहते हैं। वो समझते हैं कि पैसा कमाया, खाया पिया, अय्याशी की, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया तो जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। लाइफ में कोई काम भी फौरन से नहीं हो जाता। जैसे किसी को सिगरेट पीने की आदत है, पिछले 25 सालों से वो कोकेन पीता है, हशीश पीता है और आखिरकार अपनी मौत का रिस्पॉन्सिबल खुद होता है। ये वो आदत है जो कभी शो ऑफ करने के लिए अपनाई गई थी, लेकिन कंपाउंड करते करते एक बड़ी स्टेज पर आ गई। अब आहिस्ता आहिस्ता नॉलेज लेते हैं और एक दिन आप PhD कर लेते हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक 250 ml पानी का ग्लास अगर आप डेली पीते हैं तो एक खास अरसे तक असर नहीं रहता, लेकिन एक साल के बाद 91,250 ml पानी आप पी लेते हैं। लोग चाहते हैं कि रातों रात सक्सेसफुल हो जाएं, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। एक दिन में कोई भी कामयाब नहीं होता। हमारे ब्रेन में 2.5 मिलियन गीगाबाइट्स की स्टोरेज कैपेसिटी होती है। मोस्टली लोग चाहते हैं कि एक ही दिन में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन स्टोर कर लें अपने ब्रेन में, लेकिन उसके लिए काम नहीं करते। सिगरेट स्मोकिंग करते रहते हैं, मोबाइल यूज करने में टाइम वेस्ट करते रहते हैं। दोस्तों, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, लेकिन अपनी मेहनत के जरिए परफेक्शनिस्ट तो हो सकता है ना। दोस्तों, यहाँ एक बात समझना बहुत ही जरूरी है। किसी इंसान के सक्सेस स्टोरी के पीछे दो इफेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट, डोमिनो इफेक्ट, सेकंड, स्नोबॉल इफेक्ट। जो लोग ये कहते हैं कि कामयाबी कांस्टेंट इंप्रूवमेंट से आती है, वो बिल्कुल सही कहते हैं। अगर मैं आपको दो ऑफर दूं कि 30 लाख आज ही ले लें या फिर ₹1 डेज के लिए रोजाना लें जो कि डबल होगा, तो आप कौन सी ऑप्शन चूज करेंगे? चलें दोनों की 31 डेज में इंप्रूवमेंट देखते हैं। ₹1 5th डे हो गया ₹16 और 30 लाख 5th डे भी 30 लाख ही रहा। आप सोचे होंगे कि सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ही फजूल ऑप्शन है। 20th डे में ₹1 में कन्वर्ट हो गया और 30 लाख ही रहा, जो कि अभी भी अच्छा डिसीजन लग रहा है। 29th डे पे वो ₹27 लाख में कन्वर्ट हो गया और 30 लाख ही रहा। 31st डे पे ₹1,07,00,000 में कन्वर्ट हो गया दोस्तों, जबकि 30 लाख वही 30 लाख रहा। मतलब के सेकंड ऑप्शन 3 टाइम्स मोर ग्रो कर गई। यही तो है कंपाउंडिंग की ताकत। हमारे पास दिन में 24 घंटे होते हैं और टाइम को सही यूटिलाइज कर लिया जाए तो टिपिंग पॉइंट के बाद कोई ग्रोथ के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। कुछ लोग कोई नया काम करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ देर में क्विट कर देते हैं। लोग पहले दिन जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और नो रिजल्ट्स देख के क्विट कर देते हैं। अगर आप अपने आप को ये कहें आई वांट टू इम्प्रूव माई सेल्फ, तो इससे आप सबकॉन्शियसली इम्प्रूव कर सकते हैं। आपने सुना होगा कि यार ऐसे दरख्तों पे तो नहीं उगते ना, लेकिन ब्रॉड माइंडेड होकर जरा सोचें, वैसे ट्रीज पे ही तो ग्रो करते हैं। आप इन्वेस्टमेंट का सीड लगाएं और 10 to 15 years में ग्रो हो जाएं, बिल्कुल जैसे एक ट्री 10 to 15 years में ग्रो कर जाता है। ऑलवेज इन्वेस्ट इन स्मॉल अमाउंट लाइक ₹500 और 1000, लेकिन कॉन्स्टेंटली एज योर मंथली सेविंग्स, क्योंकि ऐसी इन्वेस्टमेंट्स में लेस रिस्क होता है और यूजुअली मोर रिटर्न होता है। स्टॉक मार्केट है ना दोस्तों, इसे समझिए अगर आप अमीर होना चाहते हैं। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है? इसके मैंने कुछ मेथड्स आपके लिए सॉर्ट आउट किए हैं। PE रेशो, डिविडेंड यील्ड और बियर रेशो। बियर रेशो का मतलब ये नहीं कि आप बियर पीने लग जाएं। मार्केट को समझने के लिए बुफे इंडिकेटर सबसे पावरफुल है, जो मार्केट कैप और GDP रेशो का बताता है। वॉरेन बुफे, जिन पे 2000 से भी ज्यादा बुक्स लिखी जा चुकी हैं, वो कहते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस बहुत जरूरी होता है किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले, और एज एन इन्वेस्टर आप फिर ही सक्सेसफुल हो सकते हैं। वॉरेन बुफे ने इन्वेस्टिंग 11 साल की उम्र में स्टार्ट कर दी थी और उनकी टोटल वेल्थ $84 बिलियन क्रॉस कर गई है और $81 बिलियन उनके पास 65th बर्थडे के बाद आए। तकरीबन हाफ सेंचुरी से वॉरेन बुफे एक सीरियस इन्वेस्टर हैं। 30 की एज में वॉरेन बुफे मिलियनियर बन गए थे और 20 की एज में उनका पैशन और ज्यादा स्ट्रांग हो गया था। जब लोग पार्टीज में जाते थे, वॉरेन बुफे की नेटवर्थ $25,000 थी 30 की एज में, जो कि एनुअल रिटर्न्स 22% के साथ ग्रो हो गई। रिटायरमेंट के वक्त उनकी नेटवर्थ $84 बिलियन थी, जो कि एनुअली $11.9 मिलियन कंपाउंडेड रिटर्न से ग्रो होकर गई। दैट्स द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। मॉर्गन हाउसल अपनी बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी में कहते हैं कि स्किल इन्वेस्टिंग और सीक्रेट टाइम इन्वेस्टिंग से कंपाउंडिंग की पावर किसी को भी समझ आ सकती है। इन्वेस्ट एंड री इन्वेस्ट इज वेरी सिंपल। आप सोचे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है कि सेविंग्स करें या इन्वेस्टिंग, क्योंकि सेविंग्स तो आपके टाइम पे काम आती हैं और इन्वेस्टमेंट्स लेटर ऑन। कंपाउंडिंग के दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, फर्स्ट लीनियर और सेकंड एक्सपोनेंशियल। कमेंट करके बताएं कि एक्सपोनेंशियल थिंकिंग बेहतर है या लीनियर थिंकिंग में बताएं। दोस्तों, हमें बताएं कि एक ट्री कितने सालों में ग्रो करता है, 5 साल, 10 साल या 15 साल? डैरन हार्डी अपनी बुक द कंपाउंड इफेक्ट में कहते हैं कि 30 मिनट के डेली इंप्रूवमेंट्स से कंपाउंड का इफेक्ट बहुत बड़ा हो जाता है। अगर आपको दो ऑफर्स दी जाएं और कहा जाए कि इन दो में से चूज करें, फर्स्ट आपने डेली 30 मिनट्स इंप्रूव करना है कंपाउंडेड ग्रोथ के साथ, मींस वीकली $10 के हिसाब से, या सेकंड
ऑप्शन आपने एवरेज 30 मिनट्स पर डे की काम करना है, मतलब के मंथली $5000 के हिसाब कौन सी ऑफर चूज करेंगे? कमेंट्स में बताएं। चलें दोनों का एक्यूमुलेटेड रेवेन्यू देखते हैं। फर्स्ट मंथ फर्स्ट ऑप्शन से $51 जनरेट हुए और सेकंड ऑप्शन से $5000 जनरेट हुए। सेकंड मंथ सेकंड ऑप्शन से $10000 जनरेट हुए और फर्स्ट ऑप्शन से $126। आप सोचे होंगे यार पहली ऑप्शन कितनी बेकार है, इसे क्विट कर देना चाहिए। थर्ड मंथ सेकंड ऑप्शन से आए $15000 और फर्स्ट ऑप्शन से आए $235 एंड यू विल बी थिंकिंग व्हाट अ स्टूपिड डिसीजन इट इज। 12th मंथ में फर्स्ट ऑप्शन से $15541 अर्निंग हुई और सेकंड ऑप्शन से $60000। 16th मंथ में गेम चेंज हो गई। फर्स्ट ऑप्शन से कमाए $86762 और सेकंड ऑप्शन से $80000। इस वक्त आप सोच रहे होंगे इट्स ऑल अबाउट टाइम, काश यार फर्स्ट ऑप्शन ले लेते। 17th मंथ में फर्स्ट ऑप्शन से कमाए $127080 और सेकंड ऑप्शन से $85000। 18 मंथ में फर्स्ट ऑप्शन से कमाए $186108 और सेकंड ऑप्शन से $90000। 24 मंथ मतलब दूसरे साल के बाद फर्स्ट ऑप्शन से कमाए $2219,271 और सेकंड ऑप्शन से सिर्फ $120,000। नाउ दैट्स अ गेम चेंजर। यहाँ पे सभी सोचते हैं यार आई विश आई हैड टेकन दैट चांस। दोस्तों हमेशा याद रखिएगा स्मॉल स्मार्ट डिसीजंस कंसिस्टेंटली ओवर द टाइम इनकॉम्प्रिहेंसिबल एंड इनक्रेडिबल रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। दोस्तों यही तो है कंपाउंडिंग की पावर, जिसका यूज सब बड़े बिजनेसमैन करते हैं और डैरेन हार्डी यही तो कहते हैं इवन दो द रिजल्ट्स आर मैसिव द स्टेप्स इन द मोमेंट डोंट फील सिग्निफिकेंट द चेंजेस आर सो सटल दे आर ऑलमोस्ट इम्परसेप्टिबल। आपके फ्रेंड्स आपको कहते होंगे एडवाइस देते होंगे यार प्रेजेंट में जियो खाओ पियो ₹1000 से क्या होगा। दूसरी तरफ लॉन्ग विजन रखने वाले लोग जो कंपाउंडिंग पावर को समझते हैं और जानते हैं और कॉन्स्टेंटली इन्वेस्टमेंट्स करते रहते हैं, ओल्ड हैबिट्स को छोड़ देते हैं और न्यू हैबिट्स अपना लेते हैं। और रूटीन इज एक्सेप्शनली पावरफुल। एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि कंपाउंडिंग इज अ एट वंडर। दोस्तों फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स एडवाइस करते हैं कि एक्टिवली मैनेज पोर्टफोलियो की एक्सपेंस रेशियो 1.5% to 2% होनी चाहिए, जो कि गलत है। एक्सपेंस रेशियो पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए 1% होनी चाहिए ताकि आपके रिटर्न्स अफेक्ट ना हो। लोगों का सबसे बड़ा मसला यही तो होता है, शॉर्ट टर्म थिंकिंग। ऑथर मॉर्गन हाउसल अपनी बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी में यही तो कहते हैं कि ग्रोथ इज ड्रिवन बाय द कंपाउंडिंग व्हिच ऑलवेज टेक्स टाइम। फ्रेंड्स लॉन्ग विजन रखने वाले लोग ही सक्सेसफुल हो पाते हैं लाइफ में। अगर आपको एक मैजिक पेनी मिले जिसकी वैल्यू डेली डबल होती है तो क्या अब आप उसे लेंगे या अभी भी आप डायरेक्ट $3 मिलियन कैश लेना चाहेंगे? मैजिक पेनी 31st डे पर $10 मिलियन में कन्वर्ट हो जाएगा और $3 मिलियन तो $3 मिलियन ही रहेगा, जो कि ग्रेट ऑप्शन है। कांस्टेंट चॉइसेस बिहेवियर्स और हैबिट्स बिग रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। दोस्तों देयर इज नथिंग लाइक ओवरनाइट सक्सेस। ग्रोथ टेक्स टाइम एंड विद कंपाउंड इफेक्ट ऑफ मंथ्स एंड इयर्स रिजल्ट्स आर ग्रेट। लास्ट में द की लेसन स्मॉल स्मार्ट डिसीजंस एंड कंसिस्टेंसी लीड टू गुड रिजल्ट्स। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनकी लाइफ आप चेंज करना चाहते हैं, जो अमीर होना चाहते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।